हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने किताब के साथ साथ जुड़े भी होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आज न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। हम लोग कूलाम साहब का नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में सीखा। फिर उसके बाद में अच्छे निरक्षीय स्थिति भी पढ़े, किसी भी बिंदु पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा और उसके एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों, आज हम लोग कूलाम साहब के नियम के अनुप्रयोग को मतलब फार्मूला का प्रयोग करते हुए एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल काफ़ी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। लिखा है बच्चों, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो बच्चों, हम लोग हल करने से पहले देखेंगे क्या क्या दे रखा है। दिया है Q1 बराबर बच्चों 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम, R बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको बच्चों 30 × 10⁻² मीटर में बदल दिया, 100 से भाग दे दिया। अब बच्चों जरा अगर एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये मीटर में बदल गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर एक आवेश, यहाँ देखिए एक आवेश ये Q1 है, एक आवेश यहाँ Q2 है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है बच्चों, 3 × 10⁻⁻1 मीटर में हो गया। Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 × 10⁻⁷ कूलाम और फिर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें के बीच में कितना बल लग रहा है और कौन सा बल लग रहा है। तो पहली बात, आवेश अगर समान होते हैं बच्चों तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो पहली बात तो यहाँ भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस है और ये भी, तो बल तो प्रतिकर्षण होगा। अब कितना बल लग रहा है देखिए, तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई F∗0 Q1 Q2 बटा R²। ठीक है ना। F ऐसे रह गया बच्चों, इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹ Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷, Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷ बटे R² बच्चों। R का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻ कितना है बच्चों, बीच की दूरी, हाँ 1 × 10⁻², ये हो गया पूरे का पावर 2। तो यहाँ पर देखिए F बराबर क्या होगा बच्चों, 7 × 7 = 14, 9 दूना 18, यही 54 हो गया बच्चों। गुणे यहाँ पर 7 × 7 = 14, 14 में से 9 गई, 9 × 5 = 14, तो 10⁻⁻5 बचा। 3 × 9 हो गया बच्चों, -2 का 9 2, 10⁻⁻2 हो गया, फिर 9 × 6 = 54 हो गया बच्चों। F = आ गया हमारा कितना, आ गया 9 × 6 = 6 × 10⁻⁻5, ये माइनस ऊपर गया प्लस हो गया बच्चों, 6 × 10⁻³ हो गया। यही हमारा न्यूटन। और कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों फिर दूसरा एनसीईआरटी का है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों के बीच, गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो भैया 2 न्यूटन बल लगता है, तो ऑलरेडी आंसर है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन कितना बल लग रहा है बच्चों, 2। तो ये तो दूसरा वाला उत्तर जो है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा। तो बल तो दे रखा है, क्यों लिख देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर देखिए दिया है जी कितना है, ये देख लो बच्चों। यहाँ पर एक आवेश आपका Q1 है, यहाँ एक आवेश Q2 है। इनका Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम, इनका है 0.8 माइक्रोकूलाम, है ना। अब बच्चों माइक्रोकूलाम को हम बदल सकते हैं 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम
और इसको भी लिखेंगे 0.8 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। इनके बीच की दूर कितना बल लग रहा है बच्चों? 0.2 न्यूटन। और इनके बीच की दूरी के बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। कहने का मतलब है बच्चों Q1 बराबर है 0.4 गुणे 4 माइक्रो कूलाम बराबर 0.4 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम बराबर 0.8 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। F बराबर बच्चों है 0.2 न्यूटन। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। तो हम बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, हल करेंगे। देखिए F बराबर हमारा क्या होगा 1/4 पाई F साइन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 0.2 न्यूटन ये बल दे रखा है। इसका वैल्यू होगा 9 गुणे 10 का घात 9। Q1 कितना है बच्चों 0.4 गुणे 10 के घात -6। Q2 है 0.8 गुणे 10 के घात -6। और बच्चों R1 पता नहीं है, R पता नहीं है। R को हम इधर ले आए तो 9 गुणे 10 के घात बच्चों देखो 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10 के 6 12 हो गया बच्चों। -6 -12 हो गया। और 12 माह से 9 गई कितना 9 10 2 12 माइनस कितना बचा बच्चों? अगर 12 में से कितने घटा दे 9 को तो कितना बचेगा 9 10 और 2 12 3 बचेगा तो -3 बचा। ठीक ना। अब बच्चों ये कहाँ आ गया, इसके नीचे आ गया 0.2। इसको हमने क्या किया बच्चों दशमलव हटा दिया, एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव हटा दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर R स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पर दशमलव हट गया तो 9 चौका 36 हो गया बच्चों। 36 गुणे 0.8 गुणे 10 का घात -3 हुआ। ये दशमलव एक अंक बाद पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ घट जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो जाएगा बच्चों। यहाँ दशमलव 2 भूल गए हैं हम, इसको काट दीजिए। 2 कम 2 2 दूना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9 दूना 18 18 8 144 144 और एक अंक बाद बच्चों दशमलव लगा दिया गुणे 10 का घात -3 हो गया है ना। अब देखिए बच्चों ये दशमलव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 144 गुणे 10 का घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा। अब स्क्वायर ये जब हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों रूट। तो ये हो जाएगा 144 गुणे 10 का घात -4 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर R इज इक्वल टू कितना आएगा 144 का वर्गमूल 12 हो गया और 10 का घात -2 हो गया। अब ये बच्चों मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ये मीटर में होगा। क्या होगा, किस में हो जाएगा, मीटर में अगर बात किया जाए। चलिए तो हमारा कितना आएगा 144 और अगर इसका हल 12 गुणे कितना आ गया बच्चों 10 का घात -2 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अब अगर ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, ये मीटर में है, सॉरी ये किस में है बच्चों मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 12 गुणे 10 का घात -2 और 100 से गुणा करा दीजिए तो 10 का घात 2 कैंसिल हो गए। 12 गुणे 10 का घात 0 तो हमारा हो गया 12 गुणे 1 बराबर 12 हो गया। अब बच्चों इसमें दूसरा आंसर पूछ रखा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगाता है। तो बल तो दे रखा है बच्चों कितना 0.2 न्यूटन। तो उत्तर में क्या लिखोगे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है ना। और कैसा बल लगता है बच्चों प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है दूसरे गोले पर, देखिए बल तो दे रखा है 0.2 न्यूटन, लेकिन तो वही लिखेंगे उत्तर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। और कैसा बल लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों है तीसरा। देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अभी हम एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन लगवाएंगे बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जांच कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है।
तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ध्यान दे दें कि पहले बात तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात कर रहा है ज्यादा, यहाँ कैपिटल जी जो दिखा रहा है बच्चों, ये कैपिटल जी का मतलब ये हुआ कि अनुपात ज्ञात करना है। एक बार वैद्युत आवेश और किसके प्रति गुरुत्वाकर्षण, ये के स्क्वायर जो है वैद्युत बल के लिए है, और जी एम पी जो है ये गुरुत्वाकर्षण के लिए है। और इसी पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखिए पहले कूलाम के नियम से, फिर से एक बार सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, लिखेंगे कूलाम के नियम से। चलिए कूलाम का नियम किसके लिए, वैद्युत बल एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर दे रखा है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ के का वैल्यू आप लोग जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। इसका मतलब हुआ ई स्क्वायर है ही है बच्चों। अब जरा देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो गया। यहाँ पर 16 में जो क्या होगा बच्चों 1.6 गुणा करेंगे तो छकहा के 36 होगा, और 6 का नम 6 3 9 होगा, 6 होगा 1 होगा, तो 6 और 9 6 15 और 1 1 256। कहने का मतलब 16 में कितना होगा बच्चों 256 होगा। तो 256, तो 2 अंक बाद 1 और 1 अंक बाद 2 दशमलव लग गया, और 19 दूना कितना हो गया बच्चों 38 हो गया। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पर हम बात करें तो 9 छक 54 हो गया बच्चों, और 9 पचे 45 और 5, 9 छक 54 हो गया, 54 के 4, और 9 पचे 45 और 5 हासिल कितना हो गया, 9 पचे 45 और 5 50 हासिल आया 5, 9 दूना 18 और 5 बच्चों 23 हो गया। कितने अंक बाद 2 अंक बाद, गुणे 10⁻, यहाँ से अगर बच्चों हम क्या करें 38 में से 9 को घटा दें तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 29 बचेगा। 38 में से 19 को क्या करें घटा दें, 18 में से 9 को, यहाँ 2 में से 9 घटा दें तो 18 में से 9 गई 9, और यहाँ बचा बच्चों कितना 2, तो कितना बचेगा -29 बचेगा। अब देखिए बच्चों ये हम छोड़ दिए। अच्छा यहाँ पर बच्चों एक बात और ध्यान दो, यहाँ सूत्र में क्या रहता है आर स्क्वायर, क्या रहेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा, ये जो है के है ना, के मतलब नियतांक, और हम लोग आवेश के बीच में नियतांक जानते हैं, डायरेक्टली रखे मान 9 × 10⁻9, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आर स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 9 × 10⁻9 × 16 256 बच्चों, और यहाँ 19 दूना 38 हो गया। अब देखिए ये बच्चों हमारा क्या हो गया 9 छक 54 के 4, और 9 पचे 45 और 5 50, और 9 दूना 18 और 5 बच्चों 23 हो गया। तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, यहाँ बचा हमारा 29, और फिर यहाँ पर बच्चों क्या था आर स्क्वायर, और फिर क्या बचा आर स्क्वायर। अब ये किसके लिए था, वैद्युत बल के लिए। अब गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए बच्चों, किसकी बात की जाए, गुरुत्वाकर्षण बल, तो होगा एफ जी बराबर क्या होगा कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो कैपिटल एफ जी बराबर देखिए कैपिटल जी m1 के यहाँ स्थान पे क्या है यम ई है बच्चों, क्या है यम ई है, और m2 के स्थान पे mp है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बटे आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों कैपिटल एफ जी बराबर इसका मान क्या होगा, कैपिटल जी का मान होगा 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। और ये लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसका होगा 1.67 × 10⁻27 और बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना।
अब देखिए बच्चों, अगर बात किया जाए तो अनुपात पूछ रहा है बच्चों, तो अनुपात का मतलब ये हुआ कि एफ ई बटा एफ जी। एफ ई का देखिए बच्चों, जब आप एफ ई को भाग तो आर स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ कितना ये बचा, ये हुआ बच्चों 23.04 गुणे 10 के घात -29, और यहाँ क्या बचा बच्चों 6.67 गुणे 10 के घात -11 गुणे 9.1 गुणे 10 के घात -31 गुणे 1.67 गुणे 10 के घात -27, है ना, इतना हुआ, ठीक है ना। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2.3 कुछ आएगा। 2 इसको जब आप लोग हल करेंगे तो ये लगभग आएगा 2.3 गुणे 10 के घात -39 आएगा। ये हमारा अनुपात आया बच्चों। तो ये हमारे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ एक बार जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, ये के स्क्वायर जो है ये आवेश के बारे में बताता है, तो आवेश का मतलब वैद्युत बल, और यहाँ कैपिटल जी जो लिखा हुआ है, और M1 M2 का काम कर रहा है ये, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताता है, ये वैद्युत बल के बारे में। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेश अगर है, अगर यहाँ हम दोनों चित्र बना दें, अगर यहाँ आवेश की बात Q1 और Q2 की बात करें तो ये भी है और ये भी है, इनके बीच की दूरी R है। इसी प्रकार यहाँ भी बच्चों ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, M1 है और ये M2 है। M1 है ME और ये है MP, ये हो गया, इनके भी बीच की दूरी R है। तो वही बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका भी मान निकाल लिया, इसका भी मान लिया। वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से भाग दे दिया, क्यों, क्योंकि वैद्युत बल बहुत मजबूत बल है गुरुत्वाकर्षण के बल के अपेक्षा, ठीक। तो भाग देने के बाद इनका अनुपात हमारा आ गया, ठीक। तो बच्चों ये आज का एनसीईआरटी 3 क्वेश्चन पढ़े, अभी हम 10 क्वेश्चन और एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। हम लोग धीरे बीच बीच में वीडियो नहीं पढ़ पाता है, थोड़ा मजबूरी रहता है ना, भाग दौड़ रहती है। अब थोड़ा फ्री हो जाएंगे 12 तारीख के बाद बच्चों, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और ये सारे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के ही मिलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेंगे, जो आपके एग्जाम मोड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।